फिफ्थ डॉट जेएसएक्स पे आते हैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन फिफ्थ रिटर्न। ठीक है, मैंने अपनी बॉयलर प्लेट लिख दी। ठीक है, अब मैंने क्या बोलना है कि यार मेरे पास एक एपीआई है। एपीआई कैसी है, इधर आओ। ये एपीआई है, ठीक है। 500 प्रोडक्ट्स की एपीआई है, ठीक है। इस एपीआई पे हमने एचटीएमएल में भी काम कर रहा है, तो कितना हमें दिक्कत होती थी पूरा स्ट्रक्चर बनाना, फिर वो सब करना। अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे वो देखो। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एक लेट यूआरएल इक्वल्स टू पेस्ट कर दिया यूआरएल। ठीक है, अब मैंने एक फंक्शन लिखा, डेटा फेच। ठीक है, डेटा फेच। फेच मैंने करा क्या, यूआरएल। क्या फेच करा मैंने, यूआरएल। अच्छा, तीन यूज इफेक्ट बताए थे मैंने, तीन यूज केस। बताओगे जरा क्या यूज केसेस थे समीर। तीन यूज केस बताए थे मैंने यूज इफेक्ट के। तीन तरीके से यूज इफेक्ट काम करता है। क्या क्या थे, विदाउट डिपेंडेंसी, एम्प्टी एरे। अच्छा, तीनों में डिफरेंस क्या है, एक सेकंड, कोई नहीं बोलेगा। एक डिपेंडेंसी में चल जाता है, एक सेकंड चुप रहो। तरुण, क्या डिफरेंस है तीनों का यूज इफेक्ट में, विदाउट डिपेंडेंसी, विद डिपेंडेंसी और एम्प्टी एरे। हम्म, ठीक है। बार बार रेंडर होगा वहां पे वो चीज, ठीक है। और डिपेंडेंसी पे, हाँ डिपेंडेंसी पे क्या होगा, जब कोई इसको चेंज हो, जब डिपेंडेंसी पे चेंज होगा तब चलेगा। बिल्कुल ठीक। तो ये तीन डिफरेंट होते हैं, ठीक है। एक होता है एम्प्टी एरे, जो बस एक बार चलता है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पागल तो हूं नहीं मैं जो लिखवा रहा हूँ। ये पागल कुत्ते ने तो मेरे को काटा नहीं है कि जो मैं लिखवा रहा हूँ ये है। तब भी ये हाल है। अभी तो इतना एडवांस एडवांस आएगा तब क्या करोगे, तब तो अपना सर पकड़ लोगे कि ये क्या है, ये तो ऊपर से जा रहा है। गिटहब पे डाल रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ। तुम्हारा काम आधा मैं कर दे रहा हूँ, तुम्हें क्या काम करना, बस पढ़ना है। ठीक है, अब जो ये एपीआई है, ये जो एपीआई है, ये तो मैं अभी कर देता हूँ कि फेच से। फेच क्या है, एक फेच क्या होता है, फेच का क्या काम होता है। फेच क्या होता है, डेटा को लेना। डेटा, कौन से डेटा को लेना, यूआरएल एपीआई को कॉल करना। तो फेच कैसे हैंडल होता है, क्या बताया था जावास्क्रिप्ट में कि अगर फेच आया, या फेच क्या है, कौन सा मेथड है फेच, क्या रिटर्न करता है हमें। फेच हमें प्रॉमिस देता है। अरे, बाल कटवा लिए, क्यों, वो गेट ऑन कर दो। पेशी थी, खोड़ा ओड़ा साइड तो नहीं रहते ना तुम लोग, ठीक है। ये क्या होता है फेच, फेच क्या होता है, प्रॉमिस होता है। प्रॉमिस कैसे हैंडल होता है, हाँ क्या बोला,
पहला गलत बोला था, दूसरा क्या था? देन और कैच। उसे सब पता है, उसने रट लिया है कि प्रॉमिस जहां आए वहां पे क्या यूज होगा। क्या होगा, तुम चारों का क्या होगा? हम भी ना रटने की कोशिश करें। कोशिश कब से कर रहे हो कोशिश? आज तो ऐसा ब्रेक की पड़ी बात। इससे पहले जो 4 क्लास हुई है उनकी रिकॉर्डिंग है, वो कहाँ दफना दी है तुमने? तुम दोनों का क्या होगा? हैं? हो जाएगा आज तो। डॉट दिन में एक रिस्पॉन्स आता है, ठीक है? क्या ये रिस्पॉन्स पढ़ने वाला है? क्या ये रिस्पॉन्स हम रीड कर सकते हैं देन पहला दिन से? जब हम फेच यूज करते हैं, तो जब हम दिन को हैंडल करते हैं तो जो रिस्पॉन्स आता है क्या वो रीडेबल फॉर्मेट में है? जेसन, जेसन फॉर्मेट में आता है, लेकिन क्या पहली बारी में आता है? तो क्या करना पड़ता है? कैसे करेंगे? रिस्पॉन्स डॉट जेसन। शर्म कर लो सारे के सारे। रिस्पॉन्स डॉट जेसन क्या है? प्रॉमिस है। दोबारा क्या लगेगा? देन लगेगा। इसमें कुछ डेटा आ रहा है और ये डेटा हम प्रिंट कर देंगे। कंसोल डॉट लॉग डेटा, और यहाँ पे डॉट कैच लगा देंगे कि जब भी कोई एरर आए तो ये एरर हैंडल हो जाए। कंसोल डॉट लॉग एरर, ठीक है? ये पूरा केस बताया था आप लोगों को, ठीक है? बताया था। हाँ। अब ये डेटा फेच है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रीजन, हमें ना ये ऐसे चलाना है कि ये हर बार ना चले, ये बस एक बार चलेगा। तो हम क्या यूज करेंगे? साइड इफेक्ट कौन हैंडल कर सकता है रिएक्ट में? यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट कैन हैंडल ऑल दी साइड इफेक्ट्स। तो हम क्या यूज करेंगे? यूज इफेक्ट का यूज करेंगे। यूज इफेक्ट अब हमें ही कब चलाना है? बस एक बार चले। तो 3 यूज केस बताए थे यूज इफेक्ट के: विदाउट डिपेंडेंसी, विद एम्प्टी एरे, और विद डिपेंडेंसी। विदाउट डिपेंडेंसी में क्या होता था कि हर क्लिक पे वो चल रहा है यूज इफेक्ट, हर क्लिक पे चल रहा है। लेकिन ऐसे तो बार बार एपीआई फेच हो रही है, मतलब 194 डेटा हर बार रिक्वेस्ट पे आ जा रहा है। नहीं, तो दिक्कत है पेज के लिए, लोड लेगा बहुत ज्यादा पेज। तो हम क्या करेंगे? बस एक बार चले तो हम क्या लगाएंगे? एम्प्टी एरे। यूज इफेक्ट में हम क्या लगा देंगे? एम्प्टी एरे। और इसको एज अ डेटा फेच यहाँ पे कॉल कर लेंगे, बस काम खत्म। अब आप फिफ्थ को यहाँ पे कॉल कर दो। npm render, इस पार्ट को कॉपी करो, इसको यहाँ पे पेस्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट आई करो, रिफ्रेश करो। अनडिफाइंड आ रहा है, तो कुछ दिक्कत है हमारा कुछ। अभी यूआरएल है ना? अनडिफाइंड कहाँ आ रहा है? 12th लाइन पे अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? ओके ठीक है, यहाँ से रिटर्न नहीं करा ना मैंने। आ गया। अब ये बस एक बार ही आया है, इसके अलावा अब ये नहीं आएगा। कितने भी आप अपडेट कर लो, कितना भी आप कुछ कर लो, ये बार बार फेच नहीं होगा। रीजन, क्योंकि हमने क्या लगा रखा है वहां पे? एम टी है, ठीक है? अभी डिपेंडेंसी वाला भी देखेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है? अब डेटा आ गया, अब डेटा को हैंडल कैसे करेंगे, डेटा को मैनेज कैसे करते हैं, क्या यूज करते हैं हम लोग रिएक्ट में? डेटा को मैनेज करने के लिए, स्टेट को मैनेज करने के लिए क्या यूज करते हैं? यूज स्टेट। क्या यूज करते हैं? यूज स्टेट। ऐसी पूछता है इंटरव्यूअर कि स्टेट मैनेज करने के लिए क्या यूज करते हैं।
और वहीं पे ब्लैंक हो जाओगे कि है ये क्या है। यू स्टेट, यू स्टेट पे एम्प्टी एरे है और नाम रहेगा प्रोडक्ट्स, कॉमा सेट प्रोडक्ट्स। ये सब पढ़ा रखा है, ये सब आइडिया होगा। यू स्टेट क्या होता है, स्टेट को मैनेज करने के लिए होता है, कंपोनेंट का स्टेट मैनेज करने के लिए। ठीक है। प्रोडक्ट्स में करंट डेटा होता है, सेट प्रोडक्ट्स में जो हमें सेट करना है प्रोडक्ट्स में वो होता है। ठीक है। अब प्रोडक्ट्स अभी क्या है, एम्प्टी एरे। ये जो डेटा आ रहा है, इस पूरे डेटा को मेरे को सेट करना है। कैसे सेट करेंगे, सेट प्रोडक्ट्स डेटा डॉट प्रोडक्ट्स। ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग प्रोडक्ट्स कर दो यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग प्रोडक्ट्स। रिफ्रेश, एम्प्टी एरे, और ये आ गया। ठीक है। 194 डेटा मेरे प्रोडक्ट्स में आ रहा। क्लियर है, समझ आया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये पूरा डिस्प्ले यहाँ पे अपने एक एक करके लिस्टिंग करनी है प्रोडक्ट्स की। तो उसके लिए मैंने क्या करा ना, एक प्रोडक्ट डॉट जेएसएक्स बना दी, प्रोडक्ट डॉट जेएसएक्स। ठीक है। मैंने यहाँ पे पूरा कंपोनेंट लिख दिया। ठीक है। अब ये मत पूछना है कैसे आया क्या आया, तुम लोग को ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया है एज इट इज लिखना है। ठीक है। ऐसे नहीं लिखना है, शॉर्टकट्स यूज नहीं करना है अभी। परफेक्ट हो जाओ फिर शॉर्टकट्स यूज करते रहना। ठीक है। अब मैंने क्या करा यहाँ पे, मेरे पास प्रोडक्ट्स में ना मल्टीपल डेटा आ रहा है, तो मतलब कैसे डेटा को अरेंज करें, मतलब क्या करें, कैसे करें। तो मीन्स हम एक यूआई ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, वैसे ही चलते रहेंगे। यूआई पे क्या होगा, ये एक बॉक्स है, ऊपर टाइटल, इमेज, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, और ऐड टू कार्ट बटन। अब ये बनाने में हमारी एचटीएमएल में हालत पतली हो गई थी भाई, इतना इतना हमने लिखा था। बट क्या यहाँ पे भी उतना लिखना पड़ता है, नहीं लिखना पड़ता। यहाँ चीजें बहुत इजी हैं। कैसे देखो, एक स्ट्रक्चर बना लेता है यहाँ पे। कैसे, मैंने बोला कि यार एक तो हेडिंग है, तो H1 में हेडिंग। ठीक है। H1 ऐसे लिख दो अभी के लिए। फिर मेरा इमेज है, तो IMG टैग, ये इमेज आ गया। फिर मेरा डिस्क्रिप्शन है, P टैग, डिस्क्रिप्शन आ गया। फिर मेरा प्राइस और एक कार्ट का बटन है, तो P फॉर प्राइस, और बटन मीन्स बटन, ऐड टू कार्ट। ठीक है। क्लियर है। डेटा यहाँ आ रहा है, स्ट्रक्चर यहाँ है, तो हम क्या करेंगे, एक डिव टैग बनाओ, करली ब्रैकेट, प्रोडक्ट्स डॉट मैप। मैप इज अ फंक्शन जो एरे पे चलता है, जो हर एक एलिमेंट को इटरेट करता है और एक कहीं पे जाके प्लेस करवा देता है, जैसे लूप चलता है मेरा। तो इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन होगा, और कॉल बैक फंक्शन के अंदर एक एक एलिमेंट प्रिंट हो रहा है। ठीक है। एक एक एलिमेंट, एज ईएल मीन्स एक एक डेटा जा रहा है। कहाँ जा रहा है, प्रोडक्ट वाले कंपोनेंट पे। और डेटा इक्वल्स टू, ये क्या मेथड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या टेक्नोलॉजी, इसको हम क्या मेथड बोलते हैं, ये जो ये जो तरीका है डेटा पास करने का, इसको हम क्या बोलते हैं। हाँ, नहीं, नहीं, क्या बोलते हैं इस तरीके को, ये जो जैसे मैंने डेटा पास करा है, यहाँ पे मैं डेटा को कॉल करूंगा, इस मेथड को क्या बोलते हैं। नहीं, क्या बोलते हैं,
जल्दी, ऑनलाइन। रिएक्ट के कितने पिलर्स होते हैं? हाँ, प्रॉप्स। प्रॉप्स बताया था। डेटा ट्रांसफर फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। डेटा ट्रांसफर हो रहा है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे। भाई देखो, मैं तो तुम्हें ना एक बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ तुम्हें। ये क्लास जो होती है ना, ये ना यहाँ अपना फोटो मैं खिंचवाता नहीं, ठीक है? कहानी में सुनाता नहीं, ठीक है? मैं कराता हूँ प्रैक्टिकल चीजें, ठीक है? तो कोशिश ये करो कि प्रैक्टिकली चलो, ज्यादा बेटर है। क्योंकि मैं पूछता हूँ क्वेश्चन फिर, ठीक है? मेरी मेथोडोलॉजी ये नहीं है कि मैं सदियों का कोड दिखा दूंगा तुम्हें और उससे काम चलेगा, नहीं। मेरा हर बैच में कोड नया रहता है, हर बैच में टेक्नोलॉजी अलग रहती है काम करने की। तो मैं तुमसे यही बोल रहा हूँ कि थोड़ा प्रैक्टिकल जो मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे चलो, तुम्हारे लिए ही बेटर है। मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा? मेरे को तो जो बेनिफिट मिलना था मेरे को मिल लिया। तो जो पढ़ा रहा हूँ उसको री रिवाइज करना पड़ेगा। रिएक्ट तुम लोग को लग रहा है आसान है, रिएक्ट आसान नहीं है। रिएक्ट ना कमर तोड़ देगी, तब भी नहीं आएगा रिएक्ट। इतना आसान नहीं है रिएक्ट। आपको भी पूरा आता हो। तभी पढ़ा रहा हूँ ना। तभी मेरे को लगता है मैंने करीब करीबन करीबन 1000 बच्चे तो पढ़ा दिए रिएक्ट के। ऐसे तो पढ़ा नहीं दिए। और जहाँ मैं था पीछे ड्यूकैट में, वहां के सारे बच्चे प्लेस हो गए रिएक्ट के। सारे बच्चे प्लेस रहे। डिबेट भी हो गया। हाँ, गुड़गांव में। हम्म। हाँ, कंपनी के क्वेश्चंस भी कराऊंगा ना, अभी रुको तो तुम। कंपनी के क्वेश्चंस भी कराऊंगा तुम्हें अभी मैं। अगर ये तुमने इंटरव्यू के सामने करके रख दिया ना, वो सर पकड़ लेगा कि ये कैसे हो कर दिया तुमने, तुम्हें कैसे आता है ये? तो उसी की बने हैं बस। तो उसके लिए ये सब आना जरूरी है ना भाई। तो ये सीढ़ी है ना, एक सीढ़ी, सीढ़ी चढ़नी होती है। डायरेक्ट ऊपर नहीं पहुंचना होता है ना, नीचे से ही जब ऊपर जाओगे ना, हर चीज के लिए सीढ़ी लगती है। चलो, अब देखो, मैंने क्या बोला कि डेटा यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे बस हमें डेटा को कॉल कर लेना है। डेटा डॉट टाइटल, डेटा डॉट थंबनेल, डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन, डेटा डॉट प्राइस। काम खत्म। रिफ्रेश करो। कुछ दिक्कत है? आई थिंक कुछ दिक्कत है, वरना तो डेटा आ जाता। प्रिंट नहीं हो रहा है, क्यों? इंपोर्ट कर नहीं करा क्या? करा होगा, इंपोर्ट करा है ना, इंपोर्ट तो। प्रोडक्ट, ओके ठीक है। राउंड ब्रैकेट नहीं, राउंड करली ब्रैकेट नहीं, राउंड ब्रैकेट। पीछे भी एक बार ये दिक्कत हुई थी। आ गया? इमेज नहीं आ रही, आ गई इमेज में। आ गई इमेज, ठीक है। इसको थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं। पहली चीज तो इसको बोल देते हैं स्टाइल। दो करली ब्रैकेट यूज होते हैं। रीजन, क्योंकि एक करली ब्रैकेट मीन्स जावास्क्रिप्ट, दो करली ब्रैकेट मीन्स सीएसएस। बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड वाइट, और विड्थ दे दो 300 पिक्सल। 400, 350, ठीक है। पैडिंग दे दो 15 पिक्सल, 20 पिक्सल, ठीक है। क्लियर है?
बस। और यहाँ पे आओ, स्टाइल, डिस्प्ले, फ्लेक्स। ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस, बिटवीन। ठीक है। क्लियर है। ये H1 में ना कुछ दिक्कत हो रही है, ये देख रहे हो। H1 में हम क्या बोल देंगे, स्टाइल, लाइन हाइट 10 पिक्सल। कम हो गया 10 पिक्सल, 40 पिक्सल। ये 4 क्या आ रहा है इसमें। क्या क्या हो गया, क्या हो गया शब। ठीक है, 40 पिक्सल। ठीक है। और बस। अच्छा अब यहाँ पे आओ। क्या शेयर नहीं है, क्या शेयर नहीं है केशव। केशव, स्क्रीन नहीं दिख रही क्या आप लोगों को। चलो अब यहाँ पे आएंगे, स्टाइल, डिस्प्ले, फ्लेक्स, जस्टिफाई, नहीं, फ्लेक्स रैप, रैप। ठीक है। और इसको, इसका फॉन्ट साइज भी कम कर दो यार। क्या हुआ। हाँ इसमें तो बहुत जल्दी बन जाएगा, वही मैंने तब भी बोला था कि जावा रिएक्ट फास्ट है, रिएक्ट बहुत फास्ट है। जावा, तो रिएक्ट काम करता है वर्चुअल डॉम पे ना, और वो काम करता है डॉम पे। ठीक है। फॉन्ट साइज मैंने बोल दिया 1.5 रैम। ठीक है। अब बेटर है ज्यादा। ठीक है। एक ना इंडेक्स डॉट सी एस एस पे फालतू की सी एस एस लगा रखी है, वो हटा दो। उससे ना विड्थ कम हो जा रखी है ये वाली। अब ठीक है। ठीक है। यहाँ आओ, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, गैप 40 पिक्सल। ठीक है। क्लियर है। और एक चीज और कर दो, बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल। इस पे नहीं दे सकते ना शायद। Ctrl+X, प्रोडक्ट पे आओ, प्रोडक्ट पे यहाँ पे पेस्ट कर दो। आ गया। अब ये 194 प्रोडक्ट्स लिस्ट हो चुके हैं। ठीक है। बट अब क्या प्रॉब्लम है ना, 194 प्रोडक्ट्स नहीं आने चाहिए मेरे पास, आने चाहिए मतलब टोटल तो एक शीट बन गई, लेकिन आपने देखा amazon मल्टीपल पेजेस डिवाइडेड, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, ये क्या है, मल्टीपल पेज डिवाइड रखते हैं, कि एक पेज पे 10 डेटा, उसके अगले पेज पे 10 डेटा, फिर 10 डेटा, फिर 10 डेटा, फिर 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10। तो ऐसे कैसे शिफ्ट करें, तो हमें मतलब कितने पेजेस, बहुत सारे पेजेस बनाने पड़ेंगे। पेजेस बनाए, नहीं, पेजेस नहीं बनाएंगे। 192 पेज कैसे बना सकते हैं। और मान के चलो 194 प्रोडक्ट्स हैं, हर पेज पे 10 प्रोडक्ट रखते हैं, तो टोटल कितने पेज बने, 20 पेज बने। 19 × 10, 190। और 20वें पेज पे 4 प्रोडक्ट, 20 पेज बनाए। अच्छा क्या पता मेरा कभी मन हो कि 15 15 प्रोडक्ट एक पेज पे रखे, तो उस हिसाब से तो कितने पेज हो गए, 13 पेज हो गए।
15 12 180, और 15 13 कुछ अराउंड 195। तो कैसे, मतलब ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना कि हम पेजेस शिफ्ट करें। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं लॉजिक। लॉजिक क्या, कि 194 प्रोडक्ट्स को हमें डिवाइड करना है मल्टीपल पेजेस में। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम, ये टॉपिक है हमारा पेजिनेशन, ये तो अब हमारा हो गया एपीआई फेचिंग और प्रोडक्ट लिस्टिंग। तो टॉपिक है हमारा पेजिनेशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेजिनेशन। हर इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं कि पेजिनेशन क्या हो, और एंड हाउ यू विल इम्प्लीमेंट द पेजिनेशन। मैंने बोला कॉन्स्ट पेज साइज इक्वल्स टू, मैंने बोला 15 है, पेज साइज अभी कितना है, 15। अब 15 के बाद मैंने क्या बोल दिया, कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं, कितने नंबर ऑफ पेजेस आएंगे, क्योंकि अ, कैसे निकलेंगे नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस कैसे निकालेंगे, टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ पेजेस, पेज साइज। तो अगर मैं ऐसे बोल दूं, कॉन्स्ट नंबर ऑफ पेजेस इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ डिवाइड बाय पेज साइज। अभी पॉइंट्स में आएगा, तो मैं ऐसे क्या कर दूंगा, मैथ डॉट सी, ये आ गया नंबर ऑफ पेजेस। कंसोल डॉट लॉग नंबर ऑफ पेजेस, कंट्रोल शिफ्ट आई, कितने पेज आ गए, 13 पेज आ गए। ठीक है। अब 13 पेज आ गए, तो यहाँ पे 13 प्रोडक्ट्स, 15 प्रोडक्ट्स भी दिखने चाहिए, बट यहाँ पे अभी भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, बस 15 प्रोडक्ट्स दिखने चाहिए। तो अब उसका लॉजिक कैसे लिखोगे, उसके लॉजिक के लिए हम क्या करेंगे, करेंट हम किस पे हैं अभी, कॉन्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट करेंट कॉमा सेट करेंट। करेंट मींस अभी हम किस पे हैं, अभी हम जीरो पे, फर्स्ट पेज। अभी हम किस पे हैं, जीरो, फर्स्ट पेज। तो अगर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि कॉन्स्ट स्टार्ट इक्वल्स टू करंट इनटू पेज साइज, और कॉन्स्ट एंड इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस पेज साइज। क्या लॉजिक है ये, थोड़ा लॉजिक इसको सोचो ध्यान से। करंट जीरो है और पेज साइज 15 है, 0 इंटू 15, जीरो, 0 इंटू 15 रामानुजन, 0 इंटू 15 जीरो, और एंड 0 प्लस 15 15। तो पहला स्टॉक क्या आ गया, 0 से लेके 15। जब करंट की वैल्यू 1 हुई, तो एक, 1 इंटू 15, 15 प्लस 15, तो अगला स्टॉक कितना है, 15 प्लस 30। फिर उसका अगला स्टॉक 30 से 45, उसका अगला स्टॉक 45 से 60, उसका अगला स्टॉक 60 से 75, उसका अगला स्टॉक 75 से 90, उसका अगला स्टॉक 90 से 105। 15 15 करके आगे बढ़ रहा है। ठीक है। तो अगर मैं ऐसा बोल दूं कि डॉट स्लाइस, स्लाइस मेथड क्या करता है, कट करने के लिए यूज होता है। तो अगर मैं बोल दूं स्टार्ट कॉमा एंड, आगे 15 प्रोडक्ट्स, 3 3 6 3 9 3 12 3, आगे 15 प्रोडक्ट्स। अब आगे कैसे बढ़े, लेकिन आगे भी तो बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए पहले हमें बटन्स लगाने पड़ेंगे। तो करली ब्रैकेट मैंने बोला, एरे नंबर ऑफ पेजेस डॉट कीज डॉट मैप
इसके अंदर एक एलिमेंट है, और एलिमेंट क्या बोल रहा है कि एक बटन बनाओ और उसको बोल दो EL+1। क्या? आओ, एरर है? क्या एरर है? अच्छा सॉरी, एरो नहीं लगा ढंग से। अब देखना, आ गए बटन्स 1 से 13 तक। इसको ना एक डिव में रैप कर देना यार। आगे, पहला पेज अभी ये चल रहा है। जैसे ही 2 पे क्लिक करूं तो अगले मतलब 15 से लेके 30 तक आ जाए। अभी कहाँ तक है? अभी 14 तक है। अभी कहाँ तक है? 14 तक है। ध्यान से देखोगे तो आखिरी प्रोडक्ट क्या है? वुडन बाथरूम सिंक एंड मिरर मिरर। 14 प्रोडक्ट को देखना जरा। वुडन बाथरूम सिंक है, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए? 15 से चाहिए। कहाँ से चाहिए? 15 से। तो 15 से कैसे आएगा? तो 15 से आने के लिए हम क्या करेंगे अब? API चेंज होगी अब। अब क्या होगी? API चेंज होगी, क्योंकि API फेच हो रही है बस एक बार। अब API को बार बार फेच करवाना पड़ेगा ना। तो अगर मैं बोल दूं इसी में, यहाँ पे हो, थोड़ा API के बारे में पढ़ना पड़ेगा मैं यहाँ पे आके, कि अगर मैं यहाँ पे बोल दूं एंड स्किप 15, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 16 से स्टार्ट हुआ है। तो मतलब इसमें ये टेक्नोलॉजी और है कि मैं स्किप कर सकता हूँ। मैं हर बार स्किप कर सकता हूँ। तो पहली बार मेरे को कुछ भी स्किप करना है? नहीं करना। उसकी अगली बारी पे स्किप करना है। तो मैं क्या लॉजिक लिखूं यहाँ पे? क्वेश्चन मार्क स्किप। मैं क्या लिखूं कि हर बार 15-15 स्किप हो? बताओ क्या लिखूं? करेंट इनटू पेज साइज। करेंट इनटू पेज साइज। तो हर बार क्या हो? 15-15 स्किप हो जाएंगे जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी। करंट की वैल्यू कैसे बढ़ेगी? इस पे क्लिक करने पे, ऑन क्लिक सेट करंट कितना? EL के बराबर, जो भी EL है ना वो करंट कर देना। क्या हो गया? कहीं दिक्कत आई है? कहीं पे दिक्कत आई? कहाँ आई है? कौन सी लाइन में? 29th लाइन में। करंट 0 है। क्या रिक्वेस्ट बैड गई है भाई? 11th लाइन पे क्या बैड रिक्वेस्ट गई है? फिच सही तो है। अरे कुछ इसमें तो, अच्छा सॉरी सॉरी, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, एंड आएगा यहाँ पे। API में मैंने गलत लिख दिया था। हाँ आ गया, 15 डेटा आ गया, ठीक है। अब मैं जैसे ही 2 पे क्लिक करा, अगले 15 आ गए। चेंज हो गया ना? देखना ध्यान से। जैसे 3 पे क्लिक करा, उसके अगले 15 आ गए। आखिरी पेज पे कितने होने चाहिए? 4। रिफ्रेश करो एक बार। क्या हो रहा है ये?
दिक्कत हो रही है क्या? 12th पे? हाँ ठीक है। 13th पे? क्या फट रहा है बार बार? क्यों फट रहा है ये? डेटा आया ठीक है। जब आखिरी पेज पे जा रहा है, चार डेटा आ रहा है ठीक है। चार डेटा आ रहा है। चार नहीं आ रहा, ज्यादा आ रहा है। कितने? 15 प्रोडक्ट है ना एक पेज पे। 15 × 12, 180। अच्छा 14 प्रोडक्ट आएंगे, हाँ ठीक है, एक प्रोडक्ट कम आ रहा है, 14 है। ठीक है, आ रहा है ना? क्लियर है? तो क्या करा मैंने, एक बार समराइज कर लेते हैं। करंट कॉमा सेट करंट जीरो। करंट वैल्यू कितनी है? जीरो है। जैसे जैसे करंट की वैल्यू चेंज होगी, वो दोबारा एपीआई चलेगी। अब देखो करंट के बेसिस पे एपीआई चल रही है विद डिपेंडेंसी। तो जब जब करंट में चेंज होगा तब तब एपीआई चलेगी। क्योंकि करंट जब जीरो है तब 15 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जब वन है तब अगले 15 आ रहे हैं, ऐसे ऐसे अगले अगले 15 आते जा रहे हैं। बट अभी भी हमारा पेज ऑप्टिमाइज नहीं है। पूछो क्यों? रीजन इज दिस कि भाई यहाँ पे ना 194 डेटा पूरा फेच हो रहा है। विच मीन्स मेरा पेज बहुत बड़ी रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है। नेटवर्क पे आओगे अगर आप, तो आप ध्यान से देखना एक चीज। इसको डाउन साइड कर दो, रिफ्रेश करो एक बार। एपीआई ढंग से चल नहीं रही है, दिक्कत कर रही कभी कभार फेच करने में ना। देखो, एपीआई दिक्कत कर रही है फेच करने में। ऐसे क्यों हो रहा है यार? मैं अपना नेट से कनेक्ट कर लूंगा। एक सेकंड रुको, अपना नेट से कनेक्ट कर लेता हूँ। एपीआई प्रॉब्लम कर रही है आज फेच करने में ना। ये प्रॉब्लम हुई तो नहीं थी यार। ठीक है, नेटवर्क पे आओ। तो देखो कितना सेकंड लिया, 3.770। 3.70 सेकेंड्स। ठीक है, रिफ्रेश करो। मतलब काफी टाइम ले रहा है कई कई बार। ठीक है, तो पता नहीं आज इस एपीआई को क्या हो गया है, कल तक ठीक चल रही थी, आज इसको दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्या। टू मेनी रिक्वेस्ट। ठीक है, तो अब 194 डेटा हर बार तो फेच नहीं ले सकते ना, क्योंकि हर बार हम कितने डेटा दिखा रहे हैं? 15। तो हर बार 15 डेटा ही आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम ये करेंगे, जो ये लिमिट है ना, इस लिमिट में हम कर देंगे डॉलर, करली ब्रैकेट, पेज साइज। कंसोल पे आइए, रिफ्रेश करिए। कितने डेटा आए हैं? 15 डेटा है, जीरो से लेके 15। बट प्रॉब्लम पता है क्या हो गई है? यहाँ पे बटन चले गए हैं, क्योंकि प्रोडक्ट डॉट लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट थे बटन्स। तो अब तो लेंथ 15 ही है ना, तो 15/15 एक। ठीक है, तो अभी के लिए इस चीज को भी ठीक करेंगे। अभी के लिए मैं मैनुअली डाल देता हूँ 194। कितना? 194 मैनुअली। एक सेकेंड, नहीं नहीं, 13 मेरा फिक्स। ठीक है, अब मैंने 10 करा। रिफ्रेश करो एक बार। मैंने 3 करा। 3 पे प्रोडक्ट तो फेच हुआ, 31 आ रहा है, लेकिन डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा है? यार आज एपीआई बहुत दिक्कत कर रही है, इतनी दिक्कत होती नहीं है भाई एपीआई में इसमें। सेकंड पेज, प्रोडक्ट तो फेच हो रहा है, देखो 16 से लेके 30 तक। बट यूआई क्यों नहीं चल रहा है आज प्रॉपर?
इतनी दिक्कत नहीं आती है, आज पहली बार आ रही है इतनी दिक्कत। देखो चल ही नहीं रही है भाई, सेकंड पेज पे जा ही नहीं रहा। एपीआई फेच हो रही है। देखो 91 से फेच हो रहा है ना। कहाँ तक जा रहा है, 105 तक जा रहा है। बट एपीआई क्यों नहीं पता, यूआई शो नहीं हो रहा है और कुछ एरर भी नहीं दिखा रहा है। ठीक है रुको, मैं इसको फिक्स करता हूँ, एक सेकेंड। सेट प्रोडक्ट्स पे आओ। ओके ठीक है। नहीं आ रहा, पता है क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि बिल्कुल बढ़िया, स्लाइस मेथड भी तो लग रहा है। स्लाइस तो कट कर रहा है ना। स्लाइस हटा दो, स्टार्ट एंड की कोई जरूरत नहीं है, अब आ जाओ। टू पे आओ। अब देखो यार, प्रोडक्ट्स डॉट मैप इज नॉट फंक्शन, ये क्या बदतमीजी है। यहाँ पे एक एरे आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। मैंने यहाँ पे टू पे क्लिक करा, ब्लॉक्ड बाय कोर्स, थ्री पे क्लिक करा। एन आ रहा है। क्या हो रहा है ये आज? जबकि कल मैंने सेम एपीआई पे काम करा है, सेम एपीआई बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। एक बार ये स्प्रेड हटा के देख लो। चल गया। ठीक है। कितने प्रोडक्ट्स आए? बस 15 है। 16 से लेके 30। एट्थ पे बस 15 है। कहाँ से कहाँ तक? 106 से लेके 120। 13 पे खाली 14 प्रोडक्ट्स है। 181 से लेके 194। तो अब ये एकदम वो वाला सिनेरियो बन गया जो अमेजोन और वहां पे काम होता है। पेजिनेशन बोलते हैं हम इसे। क्या बोलते हैं? हमने पेजिनेशन लगा दी। अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है हमें। एक तो ये स्टार्ट और एंड की अब जरूरत नहीं है, कहीं यूज कर नहीं रहा हम इसे स्टार्ट और एंड को, तो इसको हटा दो। नंबर ऑफ पेजेस की जरूरत है अभी, मतलब इसको भी अभी यूज नहीं कर रहे, क्योंकि प्रोडक्ट डॉट लेंथ 15 ही आ रहा है हर बार। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि पेज का साइज 194 है। तो क्या है ना, जब आप एपीआई फेच कर रहे हो, अगर आप ध्यान से देखोगे, जब आप एपीआई फेच कर रहे हो ना, तो सबसे नीचे आओ एक बार। और यहाँ ना लिमिट, यहाँ पे ना लेंथ लिखी हुई है कितनी? 194। ठीक है, एक चीज और देखना, फिफ्थ में आके कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग डेटा, डेटा को देखो। कंट्रोल शिफ्ट आई, रिफ्रेश करो एक बार। तो ये देख रहे हो 194 टोटल। तो इस टोटल को हमें बाहर निकालना है, कैसे? मैं बोलूंगा कॉन्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट टोटल, कॉमा
सेट टोटल इक्वल्स टू यूज स्टेट, अभी कितना है, 0। क्या करो यहाँ पे, सेट टोटल डेटा डॉट टोटल, डेटा डॉट टोटल, और यहाँ पे आ जाएगा टोटल, और यहाँ आ जाएगा नंबर ऑफ पेजेस। अब पूरा सीमलेस हो गया वो। रिफ्रेश, आ गए, ठीक है। क्या हुआ जब एपीआई फेच हुई, तो टोटल के अंदर 194 सेट हो गया, और वो टोटल मैंने यहाँ कॉल कर दिया, टोटल डिवाइड बाय 15, 194 डिवाइड बाय 15, और वो आ गया 13 पेज। ठीक है, क्लियर है, वो सब लिंक हो रहा है आपस में। अब पेजेस बढ़िया से डिवाइड हो गए हैं, अब अच्छे से काम हो रहा है। अब ये कैसे काम हो जाएगा ना, कि मान के चलो कल को 10 10 प्रोडक्ट है हर एक पेज पे, तो ऑटोमेटिकली पेजेस बढ़ते रहेंगे घटते रहेंगे। 10 प्रोडक्ट है, 20वें पेज पे बस 4 प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली काम होता रहेगा, अब ये ऑटोमेट हो चुका है काम। अब तुम्हारे पेज साइज के ऊपर है कि तुम्हें पेज साइज कितना रखना है, उस हिसाब से प्रोडक्ट फेच होगा और असाइन होगा। क्लियर है, समझ आया, पक्का, ठीक है। अब एक आखिरी काम, कि मेरे को इस पे क्लिक करना है और ये ट्रांसफर हो दूसरे पेज पे। क्लिक करने पे पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ट्रांसफर हो दूसरे पेज पे, तो ये कैसे करेंगे, एक पेज बनाएंगे, ऑन क्लिक क्या करेंगे, बिल्कुल ठीक, डिटेल डॉट जेएसएस, H1 प्रोडक्ट डिटेल, ठीक है। तो हमें राउटर लगाना पड़ेगा यहाँ पे, लगाना पड़ेगा ना राउटर। तो अगर मैं बोल दूं कि राउटर लगाना है, तो मैं एक फाइल और बनाऊंगा, न्यू डॉट जेएसएक्स, क्रिएट ब्राउजर राउटर, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, कॉन्स्ट राउट्स इक्वल्स टू पाथ स्लैश, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, एलिमेंट आएगा, और यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, फिफ्थ, पाथ स्लैश प्रोडक्ट स्लैश कॉलन आईडी, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलिमेंट कौन सा, डिटेल, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, क्रिएट करने के बाद क्या करते हैं, हाँ क्या, क्रिएट तो हो गया ना, सेकंड स्टेप क्या था क्रिएट करने के बाद, राउटर प्रोवाइडर, राउटर प्रोवाइडर, जहाँ पे हम राउट्स को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और ऐप में न्यू को हटा के, फिफ्थ को हटा के न्यू को कॉल कर दो, रिफ्रेश, कंट्रोल शिफ्ट आई, कुछ दिक्कत आई है, कुछ फटा है, कुछ फटा है तो बताओ, देखें हम। नहीं, सब कुछ ठीक है, तो शो क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा शो भाई, राउटर इक्वल्स टू राउट्स, राउटर प्रोवाइडर, कुछ दिक्कत नहीं है, चल क्यों नहीं रहा।
क्यों नहीं चल रहा भाई ये? न्यू पे मैंने क्या करा, क्रिएट ब्राउजर राउटर, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्लैश पाथ, इस पे फिफ्थ कॉल कर दिया, प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट डिटेल कॉल कर दिया, राउटर प्रोवाइडर, कंट्रोल सी, इन्फिम रनडेम। चल क्यों नहीं रहा भाई ये? ऐप में न्यू कॉल हो गया, हाँ कॉल हो। अच्छा एक सेकेंड, इसको ना न्यू वन बोलो यार, क्योंकि ना न्यू नाम से दो हैं तो वो कंफ्यूज हो सकता है। न्यू नाम से दो थे, क्लास टू में भी था एक कंपोनेंट, इसलिए नहीं हो रहा था। हो गया ना? अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस पे क्लिक करूं तो ये नेविगेट कर दे मेरे को किस पे, उस वाले पेज पे, प्रोडक्ट डिटेल वाले पेज पे। तो मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट डिटेल प्रोडक्ट वाले पेज पे आऊंगा। उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा मेरे को, यूज नेविगेट को कॉल करना पड़ेगा। यूज नेविगेट, इसको मेरे को करना पड़ेगा कॉन्स्ट नेविगेट के अंदर। ठीक है? और ऑन क्लिक, क्लिक करते ही एक फंक्शन चले, और क्या बोल रहे, नेविगेट टू स्लैश स्लैश प्रोडक्ट स्लैश डॉलर कॉलन डेटा डॉट राइट। क्लिक करा, आईडी आ गई ना उसकी, ये कॉलन लगाने की जरूरत नहीं है। बैक करो। ठीक है? अब ये डेटा कैसे एक्वायर करेंगे, यूआरएल का डेटा कैसे लेते हैं, क्या हुक होता है, यूज पैरम्स। क्या होता है, यूज पैरम्स। तो यहाँ आओ, यूज पैरम्स कॉन्स्ट आईडी इक्वल्स टू यूज पैरम्स, और यहाँ आपको उस आईडी को कॉल कर दो। टू, अब एपीआई फेचिंग में तुम्हें पता है कि अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स के बाद अगर मैं कोई आईडी भेजता हूँ, जैसे फोर भेजता हूँ, तो वो पर्टिकुलर डेटा आके फेच हो जाएगा। ठीक है? तो इस पेज पे काम तुम लोग करोगे, मैंने सब कनेक्टिविटी कर दी है, बस आपको एपीआई फेच करना है और पूरा डिस्प्ले कर। ठीक है? क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा पूरा एक स्ट्रक्चर खत्म होता है, एपीआई फेचिंग प्लस पेजिनेशन। अभी हम पेजिनेशन एक टाइप की और करेंगे, लोड मोर वाली पेजिनेशन की। जैसे 15 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, लोड मोर हुआ तो अगले 15 है, 15 के 15 वो ऊपर है ही, उसके अगले नीचे 15 है, फिर लोड मोर करे फिर नीचे 15 है। तो वहां पे हम लोग एक चीज और देखेंगे, लेजी लोडिंग और स्केलेटन डिजाइन क्या होता है। ठीक है? कल हम लोग करेंगे फॉर्म वैलिडेशन। ठीक है? फिर हम करेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई, प्रोटेक्टेड राउट। ठीक है? अच्छा, अभी सब लोग हैं ना यहाँ पे, एक क्वेश्चन है, तो मत बोलना, तो मैं करा चुका हूँ। ये क्वेश्चन है, जरा इस पे ध्यान दीजिए, कि एक एरे है, 1 2 3 4 5, स्क्वायर ब्रैकेट 6 7